हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरग्रीन, सदाबहार, कितना अच्छा शब्द है दोस्तों। सदाबहार वृक्ष और व्यक्ति अगर सदाबहार हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो दोस्तों इसी पे बात करेंगे आज हम। मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह मीना। मुझे पिछले 15 वर्षों से अध्यापन और परामर्श में अनुभव है और वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूं। चलिए दोस्तों अपनी बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने कहा कि एवरग्रीन, सदाबहार, कितना अच्छा शब्द है और ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। प्रकृति जब हरी भरी होती है हमारी, तो हमें घूमने फिरने का जो आनंद है, लुत्फ है, वो कितना आता है आप समझ सकते हैं। जब आप घूमने कहीं भी जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, मैदानों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जो हरी भरी प्रकृति है, जो वृक्ष हैं, जो घास है, जो मैदान है, जो पक्षियों का कलरव है, वो हमें लुभाता है। ये एवरग्रीन जो वृक्ष होते हैं, जो प्रकृति होती है, ये हमें लुत्फ देती है, ये आनंद देती है। तो आप कल्पना करिए कि जब प्रकृति हमें एवरग्रीन होने के बाद इतना आनंद देती है और इस प्रकृति की सुरक्षा करने वाला, इसकी देखभाल करने वाला, इसको जिंदा रखने वाला और इसको सभी तरीके से व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति, जो कि समाज का, परिवार का, राष्ट्र का और किसी देश का केंद्र बिंदु होता है व्यक्ति, वो एवरग्रीन हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति सदाबहार हो जाए। विशेष परिस्थितियों में या सभी प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार नहीं करके बहुत ही अच्छा, शालीनतापूर्ण और एक जैसा व्यवहार करे तो कितना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ऐसी परिकल्पना लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ कि व्यक्ति के सामने विभिन्न परिस्थितियाँ आती रहती हैं। उसके सामने दुख की परिस्थितियाँ भी आती हैं, सुख की भी आती हैं, अच्छी आती हैं, बुरी आती हैं, ऊंच नीच भी होता रहता है। कई प्रकार के अप्रिय परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, अन्य प्रकार की जो घटनाएं, परिघटनाएं और बहुत सारी चीज़ें जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। परंतु जो सच्चा मनुष्य होता है, जो अच्छा मनुष्य होता है, जो व्यवस्थित मनुष्य होता है, जो स्टेबल मनुष्य होता है, जो सुलझा हुआ मनुष्य जिसको हम कह सकते हैं, वो विभिन्न परिस्थितियों में दोस्तों, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, झगड़ा हो जाए और किसी प्रकार की परिस्थितियां आ जाएं, उसमें वो सदैव समान व्यवहार करने का प्रयास करता है या वो सदैव समान व्यवहार करता है। तो दोस्तों अगर हमें भी सफल होना है, एक अच्छा आदमी बनना है, एक सच्चा मनुष्य बनना है, या लोगों की नज़रों में इस प्रकार की एक छवि बनानी है कि हाँ भाई आदमी पक्का है, बात जो कहेगा वो पक्की कहेगा, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, ये जो भी कहेगा वो अच्छी बात कहेगा, पॉजिटिव बात कहेगा, लोगों को सही रास्ते पर ले जाने वाली बात कहेगा। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व हमें बनाना है दोस्तों। कई बार परिवार में झगड़े हो जाते हैं हमारे, और हम क्या करते हैं कि हम एक निर्णय की परिस्थिति में आ जाते हैं। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो हम निर्णय के रूप में हमारी भूमिका आ जाती है। तो हमें सभी की परिस्थितियों पर समान रूप से विचार करके, और वो चाहे हमारे घर का झगड़ा हो चाहे दूसरे के घर का झगड़ा हो, हमें समान रूप से निर्णय देना चाहिए। अगर हम सदाबहार व्यक्ति हैं, अगर हम व्यवस्थित व्यक्ति हैं, अगर हम सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो हमें अच्छी तरह से निर्णय करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियां, कई बार हम रास्ते में चले जाते हैं और दो लोग मिल जाते हैं जिनसे हमारी कहासुनी हो सकती है किसी बात पे, तो कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, कभी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, कभी अपने आप को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम उनसे शांति से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, तो वो भी हो सकता है उनका दिमाग भी बदल जाए, उनका मानस भी बदल जाए कि नहीं, हम इस आदमी से गलत पंगा ले रहे हैं, या इस प्रकार के जो सच्चा सज्जन व्यक्ति है, इससे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार हम सड़क पे चले जाते हैं तो वहाँ पे तनावपूर्ण परिस्थितियाँ बन जाती है। तो शांत मन से आप अगर किसी से बातचीत करेंगे, तो एक जैसा गांधी जी का सिद्धांत था कि भाई शांति से रहिए। अगर आप शांति प्रदर्शित करोगे तो अगले को मजबूरन शांति प्रदर्शित करनी ही होगी। तो इस सिद्धांत पे आप चलिए, सदा अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करके रखिए। कहीं ये नहीं कि आप आपे से बाहर हो जाएं और आपका नुकसान हो जाए और अगले का भी नुकसान हो जाए।
तो कैसा भी आए परिस्थिति, आंधी आए, तूफान आए, झगड़ा हो जाए, प्रेम का माहौल हो, लड़ाई का माहौल हो, भगदड़ का माहौल हो, किसी प्रकार का माहौल हो, आपको शांत मन से सदैव अपना व्यवहार एक जैसा ही रखना है। हमारे जो परिचित होते हैं, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे हम जब भी मिलें तो समान भाव से मिलें। ऐसा नहीं कि कभी आप उनको बहुत गुस्से से मिलो, कभी आप उलाना उनको देते रहो, और कभी आप बड़े प्रेम से मिलो, और कभी आप उनसे अलग ही व्यवहार करो, और कभी मिलो तो आप उनसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करो। तो वो फिर उनके मन में आपकी छवि अच्छी नहीं बनेगी। उनके मन में अगर अच्छी छवि बनानी है, अपने खुद के मन में अच्छी छवि बनानी है, तो सभी प्रकार की परिस्थितियों आपको प्रफुल्लित रह के, व्यवस्थित रह के, शांत मन से, बिना किसी पूर्वाग्रह के आपको व्यवहार करना है, ताकि आपका लोग इज्जत करें, लोग सम्मान करें कि हाँ भाई ये व्यक्ति जब भी मिलता है या जब भी कोई बात होती है तो ये सही बात करेगा, व्यवस्थित तरीके से बात करेगा, सदाबहार है ये व्यक्ति, और इसको कभी कोई विशेष परिस्थितियों में न कोई गुस्सा आता है और न कोई पक्षपात लेता है ये व्यक्ति किसी का, और वो ये बात करेगा, सच्ची करेगा, ईमानदारी से करेगा, अच्छी करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का व्यक्तित्व आप बनाइए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि जीवन एक ऐसा है कि जिसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। हमारे प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ भी हो सकती है, हमारे प्रिय परिस्थितियाँ हो सकती हैं, अप्रिय हो सकती हैं, हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो और हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। परंतु ये सदैव संभव नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। तो पूर्वाग्रसित रहना छोड़ें। हमारे मन में जो पूर्वाग्रह है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है, जो सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा तनाव होता है, वो हमारी पूर्वाग्रह के कारण आता है। क्योंकि हम एक विचारधारा बना लेते हैं, हाँ भाई ऐसा ऐसा माहौल मिलेगा या ऐसा ही होगा। ऐसा होना आवश्यक नहीं है, हमारे से सोच से अलग परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अपने जो पूर्वाग्रह हैं उनको छोड़कर सदैव एक जैसा व्यवहार करना है, ताकि आपकी एक स्थायी छवि बने कि हाँ भाई फला फला व्यक्ति हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सदैव एवरग्रीन रहते हैं, ये सदाबहार हैं और सदैव सभी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार ही करते हैं। तो सदाबहार बनिए और लोगों के प्रिय बनिए, लोगों के प्रेम के पात्र बनिए और सम्मान के पात्र बनिए। यही मेरी दुआएं हैं आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।